हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आर्ट अटैक एक नया रंग बिरंगा एपिसोड लेकर। तो क्या आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनने को तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या है। और आज हम देखेंगे एक रंग बिरंगी कठपुतली जिसे आप अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, एक विशाल समुद्री डिजाइन, एक तकनीक जिससे आपकी ड्राइंग बारिश में भीगी हुई लगेगी, मजेदार किरदारों वाला एक पुराना गेम और हमारे नारियल अन्ना के कुछ बढ़िया सुझाव। पंछी जिस तरह उड़ते हैं और चलते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। क्या आप भी कुछ अनोखे किरदार और बेहतरीन कहानियां बनाना चाहते हैं? तो चलिए हम भी इस तरह के आर्ट अटैक पंछी बनाना सीखते हैं। क्यों पंछी, सिखा दें इनको। इसके लिए हमें कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जैसे 2 लंबे धागे, 2 छोटे धागे और 3 अंडों के डिब्बे, पर हाँ बिना अंडों के। अब हम इसका सर बनाएंगे। तो सर बनाने के लिए पहले आपको इस अंडे के डिब्बे के ये 2 हिस्से काटने होंगे और काटने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो चलिए जनाब अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लंबा धागा लें और उसे आधा मोड़ लें। फिर धागे का बीच का हिस्सा एक एग होल्डर के अंदर चिपका दें जिसे आपने पहले काटा था। काटने के लिए हमेशा किसी बड़े की मदद लीजिए। अब दूसरा एग होल्डर ऊपर लगा दें और ध्यान रखें कि धागे छेद से बाहर निकल रहे हों। सर को टेप की मदद से इस पर अच्छे से चिपका दें। जितना चाहें उतना टेप इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया। अब एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के टुकड़े पर इस तरह एक कर्व बनाइए, फिर उसे काट लें। दोनों सिरों को जोड़कर एक कोन बना लें, जैसे कि एक आइसक्रीम का कोन होता है। शाबाश। अब इस पर इसका सर चिपका दें। फिर एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक खूबसूरत सा क्रैश बनाइए। अब इसे काट कर सर के ऊपर चिपका दीजिए। ऐसा करने से ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, देखा आपने सर के नीचे धागा कैसे टिका हुआ है। इसे आप इस तरह से खींच सकते हैं। अब ध्यान रहे, आपको एक और एक कार्टन की जरूरत पड़ेगी। आप 6 अंडे वाले होल्डर की मदद से गला और पैर बनाने वाले हैं। फिर आपको उसे संभलकर काटना पड़ेगा और वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। इससे वो बढ़िया और सुंदर दिखेंगे। तब दोस्तों आगे देखते रहिए कि हम क्या करने वाले हैं। पेंसिल की मदद से हर एक होल्डर के बीच में इस तरह से एक छेद करें। सर से लटकने वाले लंबे धागे को लें और उसे उन छेद में डालें जिसे आपने अभी अभी एग होल्डर में बनाया था। हम इन 4 टुकड़ों की मदद से गला बनाएंगे। आप इनके अंदर टेप लगा दें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। कुछ इस तरह से। देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। अब हम पैर बनाने वाले हैं। 2 छोटे धागे लें और उन्हें बाकी बचे एग होल्डर्स के छेद के अंदर डाल दें। टेप लेकर धागों को एग होल्डर्स के अंदर अच्छे से चिपका दें। शाबाश। देखिए, ये रहा इसका सर और ये है इसकी गर्दन। अब हम इसके पैर देखेंगे। तो ये देखिए, और ये पैर हिल भी सकते हैं। टिट टिट टड़ा टा टिट टा। पर दोस्तों अभी काम बाकी है और हम इसका शरीर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कार्टन की। अब एक पेंसिल लें और उसके नीचे 2 छेद बनाएं। पहला यहां पर और दूसरा छेद यहां पर। समझ गए ना? तो चलिए अब इसे बनाते हैं। पैरों को जोड़ने के लिए धागे को इन 2 छेद के अंदर डालें, बाहर से अंदर की तरफ। अब कार्टन खोल लें और इन्हें टेप से अंदर चिपका दें। दूसरा पैर लगाने से पहले ध्यान रखिए कि दोनों पैरों की लंबाई एक ही हो। अब इसका सर और गर्दन लें और उन्हें यहां पर चिपका दीजिए। देखिए, मैं इसे कहां पे लगा रहा हूं। अब दूसरे कार्टन में एक छेद करें और दूसरा लंबा धागा अंदर डालें जिसे हमने अभी तक यूज नहीं किया। इसे भी अंदर टेप से चिपका दीजिए। टेप लगाने में कंजूसी मत करिएगा। शाबाश। अब धागा यहां से बाहर निकलेगा। अब टेप लें और कार्टन को बंद कर दें। आखिर में पंछी को मजबूत बनाने के लिए इसे न्यूज़पेपर और हमारे खास आर्ट अटैक पेस्ट की मदद से ढक दें। आर्ट अटैक पेस्ट बना है पानी और गम को बराबर मिक्स करके। याद रहे, जोड़ों को अच्छे से ढक दिया जाएगा ताकि कार्टन खुल ना जाए। बहुत खूब। लो 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 लो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जुड़ चुकी है। अब दोस्तों वक्त है हमारी इस कठपुतली को रंगने का। तो मैं आपको एक टिप देता हूं। क्योंकि इसमें कई सारे हिलने डुलने वाले पुर्जे हैं, इसलिए नीचे एक पेपर लगा दें ताकि आपकी मेज गंदी ना हो। तो अब जाइए और अपने पेन ब्रशेस ले आइए। पहले सर के हिस्सों से शुरू करते हैं।
एक ब्लैक मार्कर लें और इस तरह इसकी आंखें बना दें। वाह क्या आंखें हैं। अब यहाँ पर आप पंछी की चोंच बना सकते हैं। आप इसका गला ब्लू पेंट कर सकते हैं। पहले आपको हर एग होल्डर के अंदर पेंट करना है और उसके बाद उसके बाहर। अगर धागे पे रंग लग जाए तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके सर और इसके खूबसूरत क्रेस्ट को पेंट कीजिए। मैं आंखों को हल्का नीला और सफेद पेंट करूंगा। इसे और रंग बिरंगा बनाने के लिए बाकी के सर पर पीला रंग करूंगा। अपना काम आसान बनाने के लिए पेंट के सूखने का इंतजार करें और फिर चोंच को पेंट करें। मैंने इसके लिए ऑरेंज कलर लिया है। पैरों को भी आप इसी कलर से रंगिए। अब बॉडी को पीला रंग कर सकते हैं। पेंट सूखने के बाद मार्कर से इस पर आउटलाइंस बनाइए, कुछ इस तरह। ये होंगे इसके पर। बहुत खूब। अब बस एक और चीज बाकी है, इसके पंख। इसके लिए आपको दो अलग अलग रंगों वाले कार्डबोर्ड चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने पंखों का डिजाइन कार्डबोर्ड पर बनाकर से काट लिया है, पर मैंने दो साइज बनाए हैं। एक साइज दूसरे से छोटा है। और एक और चीज का ध्यान रखिए कि ये जो एरिया है इसे खाली छोड़िएगा ताकि इसे आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैंने पूंछ के लिए छोटे छोटे पर बनाए हैं। और अब बारी है एक लकड़ी की। हमें चाहिए कुछ इस तरह की लकड़ी, इसे हलचल देने के लिए। अगर आपको ऐसी लकड़ी ना मिले तो आप एक छोटी टहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर और शरीर से बाहर निकलने वाले धागों को लकड़ी के दोनों सिरों पे चिपका दीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये सब करने के बाद हमारा पंछी कैसा दिखता है। इसे देखिए कितना सुंदर है ये, और ये दाना भी चुगता है। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब आप इसमें माहिर बन जाएं तब आप और भी पंछी बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्यारा सा फ्लामिंगो। इसे देखिए, इसके पंख तो देखिए। इसके पंखों से निकलने वाले धागों को मैंने एक दूसरी लकड़ी पे जोड़ दिया है। इससे इसकी चाल और भी अच्छी हो गई है। अगर आपको लगता है कि ये कमाल है तो इस अगले वाले के बारे में क्या कहेंगे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारा नीला पंछी, ये है एक टेरोडिक्टाइल। देखेंगे, ये अपने पंखों की वजह से पहाड़ों में दूर दूर तक चला जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी सोच से एक उड़ान भरें और एक खूबसूरत किरदार बनाकर एक बढ़िया सी दिलचस्प कहानी बनाएं। वणक्कम, मैं हूँ नारियल अन्ना और मैं कठपुतली बनाने में नंबर 1 हूँ। आपको याद है पक्षी वाली कठपुतली कैसे बनानी है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पहले 2 एग होल्डर्स की मदद से सिर बनाइए और साइड से धागे को बाहर निकाल दीजिए। चोंच बनाने के लिए कार्डबोर्ड से कोन बनाइए और एक क्रेस्ट ड्रॉ कीजिए। गले और पैर के लिए कटे हुए एग होल्डर्स के बीच में छोटे छोटे छेद कीजिए। 4 एग होल्डर से गला बनाइए और सिर के धागे को उसमें डाल दीजिए। फिर छोटा धागा लेकर 2 बचे एग होल्डर से पैर बनाइए। शरीर के लिए पूरा एक कार्टन लीजिए। पैर से निकलने वाले धागे को एक हिस्से पर लगाइए और गले और सिर से निकलने वाले धागे को दूसरे हिस्से पर लगाइए। इसे लटकाने के लिए एक धागा लीजिए और कार्टन को 8 तक पेस्ट से सील कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए और हमारे रंग बिरंगी पक्षी को पेंट कीजिए। आखिर में 2 अलग अलग कलर के कार्डबोर्ड लेकर उन्हें एक के ऊपर एक लगाइए और उनसे पंख और पूंछ बनाइए। सब कुछ तब तक बढ़िया चल रहा था जब तक मैंने धागे को नहीं काटा था, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कठपुतली बनाता रहूंगा। वैसे भी मेरे आइलैंड पर इतने सारे रंग बिरंगी पक्षी जो उड़ते रहते हैं। अब मैं आराम करता हूँ नारियल पानी के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप बहुत कम चीजों से बड़े बड़े और शानदार डिजाइन बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन एलेक्स ने अपना विशाल डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बनाया था। क्या आप बता सकते हैं वो क्या था? तो देखते हैं एलेक्स की करामात।
वाकई क्या बढ़िया तस्वीर है। आपको पता है समुद्री कछुए अपनी प्रजाति के मुताबिक पूरे 150 से 200 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। क्या बात है। अगर आपको समुद्र में कोई कछुआ दिखे तो उनसे रेस मत लगाना, क्योंकि वो बिल्कुल स्लो नहीं है। वो 1 घंटे में 35 किलोमीटर की स्पीड से तैर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ड्राइंग्स और कई तरह के शानदार आर्टिस्टिक चीजें बनाना सीखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए आर्ट अटैक वेबसाइट www.disney.in पर, जहां आपको ऐसे ही कई आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाल सकते हैं। वाटर कलर टेक्निक कुदरती नजारे बनाने के लिए एकदम सही है, क्योंकि इससे आपको पारदर्शी रंग मिलते हैं जिन्हें एक दूसरे पर किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, झील पर इन पहाड़ों का प्रतिबिंब देखिए, है ना गजब। मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसे देखकर लगेगा आपने वाटर कलर का इस्तेमाल किया हो, और इसलिए मैं आपको उसी तरह का इफेक्ट भी दिखाऊंगा, पर मार्कर और पानी इस्तेमाल करके। इसे देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन बनाऊंगा ब्लू मार्कर से, कुछ इस तरह की लहरदार लाइन। इसी तरह मैं एक और लाइन बनाऊंगा ब्लैक मार्कर से भी, ठीक इसके नीचे। इसके बाद मैं एक ब्रश में पानी लूंगा और इसे गीला करूंगा। तो ये देखिए, और पहले हम नीली लाइन को गीला करेंगे। इसी तरह मैं काली लाइन को भी गीला करूंगा। आप देखेंगे कि यहां कुछ बदलाव आ रहे हैं। यह बहुत आसान है। इन आसान लकीरों की मदद से आप कई चीजें बना सकते हैं, जैसे कि झील में तैरती नाव का नजारा जिसमें पीछे शहर भी दिख रहा हो। सिंपल लाइन से एक ड्राइंग बनाइए जिसे आप बाद में पानी लगाकर पूरा करने वाले हैं। पहले नदी बनाइए और फिर दूर एक शहर का नजारा, कुछ ऐसे। है ना ये आसान। किनारों पर कुछ ब्राउन लाइंस बनाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, इस तरह। नीचे कुछ पीली लाइंस बनाइए। इस हिस्से में जहां की पानी बनने वाला है, एक नाव बनाइए। इसमें लकड़ी के तख्ते जैसी कुछ बारीकियां बनाइए, इसलिए यहां पर थोड़ी लहरें बनाइए और नीली पीली लाइंस भी। आसमान के लिए एक वेवी लाइन बनाइए और ऊपर इसे रंग से भर दीजिए। ये हैं आपके बादल। इसमें थोड़ा सा पीला रंग भरिए। अरे वाह, मजा आ गया। ये काफी अच्छा दिख रहा है, पर अभी भी इसमें काफी सारी लाइंस नजर आ रही हैं, है ना? तो चलिए अब पानी से इसमें एक जादू करते हैं और तस्वीर को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब एक साफ पेन ब्रश लें और उसे पानी में डुबाइए। पहले इमारतों से शुरू करते हैं। ब्रश को आप ऊपर से नीचे चलाइए। इससे आपको पानी में इमारतों की छवि का एहसास होगा। याद रहे कि ऊंची इमारतों की छवि लंबी बनेगी। नाव पर काम करते हुए एक पतले पेन ब्रश का इस्तेमाल करें, इससे बारीकियों को और उभारा जा सकता है। गीले ब्रश से काले और भूरे रंग को तब तक मिक्स करें जब तक वो पूरी तरह मिक्स ना हो जाएं। नदी में कलर्स को इस तरह से मिक्स करिए कि ऐसा लगे कि नाव चलने की वजह से पानी हिल रहा हो। देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। आसमान के लिए इस तरह का एक मोटा ब्रश और काफी सारा पानी लें। ब्रश को लकीरों के ऊपर और सब जगह लेकर जाएं ताकि पूरा आसमान अच्छे से ढक जाए। सूखने के बाद एक मार्कर लेकर कुछ हिस्सों को निखारें ताकि एक बढ़िया सी फिनिश आ जाए। इस तरह। मान गए? देखा आपने क्या बदलाव है। अब ड्राइंग में वो बात आ गई है जो पहले नहीं थी। यही चीज मैं आपको एक और ड्राइंग के थ्रू दिखाऊंगा। इसे देखिए, यह है एक बैम्बू की ड्राइंग, पर इसमें अभी वो बात नहीं है। और अब जरा इस वाली को देखिए। पेंट ब्रश पे पानी लगाकर लकीरों पे पेंट करने से इसमें कैसे निखार आ गया है और बिल्कुल ये बदल चुका है। अब आपको मैं दिखाऊंगा एक और ड्राइंग। इसे भी देखिए। यही चीज शहर की बारिश की तस्वीर में देखी जा सकती है, मानो कि ये असली हो। और दोस्तों अब है आपकी बारी मार्कर्स को वाटर कलर में बदलने की।
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आस-पास नारियल पानी जितना साफ पानी है। ये अलग बात है कि पानी मेरी खाला को धो कर रख देता है। तो इसका मतलब ये पानी वाला हार्ट अटैक का आइडिया मेरे से ही लिया गया है। ये देखकर मैं पानी पानी हो गया। हूँ ना मैं टैलेंटेड। मेरी बारी। सोचने दो। मैं चलता हूं इधर। वाह गुरु, क्या चाल चली है। अब मेरी बारी। हाँ, मैं चलता हूँ, ये देखो। अरे छोटे, तू तो जीत गया। गुरु, आप ही से सीखा है। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलना चाहते हैं? तो चलिए, आज मैं आपको खुद का टिक टैक टो गेम बनाना सिखाने वाला हूं। पर ये जरा हटके है, क्योंकि इसमें कुछ मजेदार किरदार हैं। किरदार जो आप चाहें। देखिए, हमारे पास है एक भालू और एक टाइगर। वैसे अगर आपको टिक टैक टो खेलना नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इसे बनाते वक्त मैं आपको सिखाता भी जाऊंगा। सबसे पहले हमें चाहिए एक बोर्ड जिसमें 9 एक जैसे खाने हो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि क्या करना है। सबसे पहले एक जाड़ा कार्डबोर्ड का पीस लीजिए। अब एक क्रेयॉन को इसके कोने पे रखिए और हाइट मार्क कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, इसलिए यहाँ फोकस करने की जरूरत है। फिर एक रूलर लीजिए और अपने बनाए हुए निशानों को जोड़ना शुरू करें। याद रहे कि लकीरें एकदम सीधी बननी चाहिए। अब ऊपर और साइड की बची जगह को आपको संभाल कर काटना है। काटने के लिए हमेशा किसी बड़े की मदद लीजिए और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जब बोर्ड बन गया है तो हमें खेलने के लिए गेम पीसेस बनाने होंगे। हर प्लेयर को 3 मोहरे मिलते हैं। जो भी प्लेयर अपने मोहरों से एक सीधी, खड़ी या टेढ़ी लाइन बनाएगा वो इस गेम का विजेता होगा। मोहरों के लिए इस तरह के क्ले का इस्तेमाल करें जिसे बेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस हवा में रहने से ही सख्त हो जाता है। तो चलिए अब मोहरे बनाते हैं। पहले एक क्ले का टुकड़ा लें और उसे अपने हाथों से चपटा कर दें। फिर आपको एक प्लास्टिक कप लेना है, पर ध्यान रहे कि इसका साइज बोर्ड पर बने बॉक्सेस से छोटा होना चाहिए। उसके बाद इस प्लास्टिक कप को क्ले पर रखिए और दबाइए ताकि इसकी छाप उस पर छूट सके और बचे हुए क्ले को हटा दें। शाबाश। अब अपनी उंगलियों को गीला करें और क्ले के किनारों को मुलायम बना दें और आखिर में इसे स्टिक से एक समान कर दें। इसे आपको एक दिन के लिए सूखने देना होगा और ये देखिए, सूखने पर ये कैसे सख्त हो गया है। आपको कुल 6 मोहरे बनाने होंगे, यानी हर प्लेयर के लिए 3 मोहरे। चलिए अब अपने बोर्ड पर किरदार बनाना शुरू करते हैं। एक लंबा रूलर लें और पहले की बनी हुई लकीरों के पास नई लकीरें बनाएं। इस तरह। अब एक बड़ा सर्कल बनाइए। अब बोर्ड के स्क्वायर्स को पेंट कीजिए। हमने जो सर्कल बनाया था और वो लकीरें जो बोर्ड को डिवाइड करती हैं, उन्हें पेंट नहीं करना है। अब हम उस सर्कल को पेंट करेंगे जो आपने बीच में बनाया था। इसे पूरा करने के लिए बोर्ड पर जो लकीरें बनी हैं, उसमें हम काला पेंट करेंगे। अब अपने मोहरों पर आपको पेंसिल से किरदार बनाने हैं। याद रहे, भालू की तो ट्रायंगुलर नाक बनेगी। शेर की आईब्रोज और एक अंडे जैसी नाक बनाइए। शाबाश। भालू के चेहरे को एक ब्राइट पीले रंग से रंगिए। उसकी नाक के लिए काले रंग का इस्तेमाल करिए और उसके शरीर के लिए लाल कलर का इस्तेमाल कीजिए। शेर के चेहरे के लिए ब्राउन और ऑरेंज रंग का इस्तेमाल कीजिए और उसके नाक और आईब्रोज के लिए काले रंग का। पानी सूखने के बाद बारी आती है डिटेलिंग की, जो हमेशा से हम करेंगे ब्लैक मार्कर से। पहले करते हैं भालू की नाक, फिर आंखें, फिर आईब्रोज और बाकी के शरीर के आउटलाइन। फिर शेर के साथ भी वैसा ही कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये कितना रंग बिरंगा लग रहा है। अब
जब आप अपना खुद का टिक टैक टो बनाना सीख गए हैं तो आप एक और रंग बिरंगा बोर्ड और कई मजेदार किरदार बनाकर अपने दोस्तों को बुलाइए और उनके साथ इस खेल का मजा लीजिए। वैसे मेरे पास यहाँ कई तरह के टिक टैक टो हैं। इसे देखिए, यहाँ पे हैं कुछ शरारती प्यारी गिलहरियां जो इस खेल का मजा लेने के लिए तैयार हैं। एक और देखेंगे? चलिए मेरे साथ, यहाँ पर भी आइए। इस बोर्ड में एक प्यारी सी लड़की एक सुनसान जगह पे गुम हो गई है और उसे मिलता है एक विचित्र प्राणी जिसकी बड़ी सी हंसी भी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट बोर्ड। इसे देखिए, इस बोर्ड में हमारे पास एक राजकुमारी जो खूंखार जानवर के साथ गेम में दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है अपने किसी दोस्त को बुलाकर अपना खुद का बनाया हुआ टिक टैक टो खेलने की। लीजिए, हमारा वक्त पूरा हो गया है, पर आप घबराइए मत। आप घर बैठे हुए कुछ मजेदार किरदार बनाइए और एक दिलचस्प कहानी रचिए। मैं लूंगा आपसे विदा, पर फिर मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।